हेलो दोस्तों, मित्रों, भाई बहन, बंधु, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केबीसी एग्ज़ाम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। वे सभी विद्यार्थी जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसकी तैयारी हम ज्योग्राफी से आज पॉइंट लेकर आए हैं। आज का पॉइंट का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो दोस्तों, आज हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, वो वीडियो से कुछ रिलेटेड प्रारंभिक चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये हमारे चैनल केबीसी एग्ज़ाम स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आप तक हमारा वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे और हमारे पास जो भी नॉलेज है आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो फिर हमने जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है दोस्तों, उसके बाद यूरोप महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप जो था, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप था। उसके बाद यूरोप की बात करें तो छोटा से यानी कि थोड़ा सा बड़ा महाद्वीप था। अगर महाद्वीपों की चर्चा करें, हमने पहले ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में महाद्वीपों की चर्चा टोटल कर चुके हैं। कौन सा महाद्वीप बड़ा है, छोटा है, किस प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम फिर से उसको थोड़ा सा 1 मिनट लेकर हम दोहराना चाहते हैं और आप लोगों के बीच रखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात है कि ये जानना चाहिए कि महाद्वीप कितने हैं। तो महाद्वीपों की संख्या 7 है दोस्तों। उसके बाद 7 महाद्वीपों में कौन सी महाद्वीप बड़ा है, छोटा है, अगर इसकी जानकारी होना चाहिए तो हम बता रहे हैं कि एशिया सबसे बड़ी महाद्वीप बोले तो संसार की सबसे बड़ी महाद्वीप एशिया है। दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप अफ्रीका है और तीसरी सबसे बड़ी महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। चौथी सबसे बड़ी महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। उसके बाद 5वीं सबसे बड़ी महाद्वीप अंटार्कटिका है। उसके बाद 6ठी सबसे बड़ी महाद्वीप यूरोप है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। तो 7वां होगी ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कौन बड़ी है कौन छोटी है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम जो देना चाहते हैं दोस्तों, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आरआरबी एनटीपीसी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें ज़रूर से ज़रूर ये बिंदु पूछ सकता है, क्योंकि हमने ऐसे बिंदु लाए हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, किसी भी तरह का हो, तो हम आज ज्योग्राफी से पॉइंट उठाए हैं। और ज्योग्राफी में जो होता है महाद्वीप में क्या पूछा जाता है, आज हम उन लोगों को वो भी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो महाद्वीप में आज हमने जो अंटार्कटिका महाद्वीप लिया है या अन्य किसी महाद्वीप से कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट रहता है वो भी आप जान लें दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है कि आप महाद्वीप लें, महाद्वीप के अंदर देश लें, देश में शहर जाएं और वो शहर में कोई ऐसा मतलब उद्योग धंधा लें जो कि काफ़ी नामी हो। और सबसे बड़ी बात है कि शहर या देश या महाद्वीप में जो नदियाँ होती है, सबसे लंबी नदी होती है, सबसे छोटी नदी होती है, उसके बाद नदी के किनारे बसा शहर होता है। ठीक है दोस्तों, तो उस सब चीज़ को ज़्यादा मतलब पूछने की चांस रहता है। ऐसा चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद पहाड़ पर्वत जो हो गया है, पर्वत श्रेणियाँ हो गया है, उस पर्वत श्रेणी में कितने पर्वत हो या फिर कितनी लंबी पर्वत हो या कब। सबसे बड़ी बात है कि पर्वत पूछा जाता है तो सबसे ऊँची पर्वत श्रेणी पूछा जाता है, नहीं तो उन पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पर्वत सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा ऊंची शिखर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसमें अंटार्कटिका महाद्वीप में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि कौन सी पर्वत शिखर, कौन सी नदी कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे बड़ी हम आपको समझाना चाहते हैं दोस्तों कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है, 5वां महाद्वीप है दोस्तों। ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये 5वां सबसे बड़ी महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, ये 5वां सबसे बड़ी महाद्वीप है। अब अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में स्थिति जानते हैं दोस्तों। स्थिति होता है ये कि देखिए, आप लोग जानते होंगे, एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। एक मतलब संसार का यानी कि जो ग्लोब होता है, ग्लोब पर मैप पर अगर आप देखते हैं तो उसका बीच से जो लाइन खिंचा हुआ रहता है उसको कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो बीच से जो लाइन खिंचा हुआ रहता है वो
लाइन के नीचे अगर जाए हम तो नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं और ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें पूरा टॉप पर चल जाएं ऊपर में तो वो हो गया उत्तरी ध्रुव, और नीचे सबसे निचले बिंदु पर चल जाएं तो वो हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है दोस्तों, आप जान चुके हैं गोलार्ध क्या है और ध्रुव क्या है। अगर हम ध्रुव की बात करें तो ध्रुव पर जो है 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। इस चीज़ को आपको जानना चाहिए, क्यों होता है और कितना कैसे क्या होता है वो भी जानना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि जब भी सूर्योदय होता है या सूर्य का जो प्रोसेस है दिन और रात की, वो केवल और केवल विषुवत रेखा पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है दोस्तों, अगर ऊपर की सबसे ऊपरी बिंदु पर चल जाए और ये रहा बीच का, अगर देखें हम सूर्य अगर यहाँ पर है तो अगर ऊपरी बिंदु पर ग्लोब के ऊपरी बिंदु पर चल जाए तो वहाँ तो नहीं पहुँचेगा सूर्य। जब भी पहुँचेगा सूर्य इस तरह से जाता है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जब मौसम बदलता है तो इस तरह से जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब 6 महीना और 6 महीना क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब बड़ा दिन होता है और जब छोटा दिन होता है 23 सितंबर से जो होता है दिन का जो है लंबाई धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तो 23 सितंबर के बाद क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। उसके बाद 21 मार्च को क्या हो जाता है, दिन धीरे धीरे महाद्वीप से अगर आ जाता है। आप ज़रूर से ज़रूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके आए हुए प्रश्नों में कोई भी आंसर छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज चलते हैं दक्षिणी। पहला पॉइंट है दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव। हम आप लोगों को बता चुके हैं दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव के बारे में। वो दक्षिणी ध्रुव पर यानी दक्षिणी ध्रुव हो या उत्तरी ध्रुव है, वहाँ पर धूप नहीं जाता है यानी सूर्य की प्रकाश नहीं जाता है ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक। तो इससे क्या होता है कि वहाँ बर्फीली जगह ज़्यादा पाया जाता है और सबसे ज़्यादा ठंडा पाया जाता है। अगर देखें हम अंटार्कटिका महाद्वीप, तो अंटार्कटिका महाद्वीप भी काफ़ी ठंडा स्थल है। ठीक है दोस्तों, दुनिया में सबसे ठंडा स्थल की बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही ठंडा स्थल है। इसको हम एक पॉइंट के रूप में रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों श्वेत महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप को हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं और अंटार्कटिका महाद्वीप को बर्फ़ों का महाद्वीप कहते हैं और अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहते हैं और अंटार्कटिका महाद्वीप को सबसे ठंडा मरुस्थल या ठंडा महाद्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में अगर हम बताते हैं क्यों कहते हैं श्वेत महाद्वीप, क्यों कहते हैं गतिशील महाद्वीप, क्यों कहते हैं ठंडा महाद्वीप, समझ गए दोस्तों। तो आज हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसको इसलिए कहते हैं श्वेत महाद्वीप क्योंकि ये बर्फ़ों का ढका हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें होता क्या है कि यहाँ पर 98% जो है बर्फ़ से ढका हुआ है, बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है दोस्तों, 98% जो भाग है बर्फ़ से ढका हुआ है दोस्तों। तो इसीलिए बर्फ़ उजला होता है और इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। गतिशील महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ठंड के मौसम में या फिर गर्म के मौसम में ये अपना आकार बदलता रहता है। शेप बदलने के चलते इसको क्या कहते हैं, गतिशील महाद्वीप कहते हैं। आप जानते होंगे जब पड़ता है यानी कि वहाँ तो थोड़ा सा गर्मी महसूस होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब ठंड महसूस होता है तो इसके बीच का अंतर होता है, महाद्वीपों का आकार बदलता है दोस्तों। क्यों बदलता है, क्योंकि बर्फ़ पिघलता है तो महाद्वीप थोड़ा सा छोटा या बड़ा इस तरह से होता है। तो गतिशील महाद्वीप इसलिए कहा जाता है और सबसे ठंडा महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ 98% क्या है, बर्फ़ है। तो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। दक्षिण गंगोत्री क्या है, मैत्री क्या है और भारती क्या है। ये एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। अगर इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं दोस्तों तो हम आपको बता रहे हैं कि दक्षिण गंगोत्री और मैत्री ये दोनों जो है भारतीय अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप पर ये कंटिन्यू है, यानी कि अभी वहाँ अनुसंधान जारी है। जबकि भारतीय महाद्वीप सबसे पुराना ये भारतीय अनुसंधान जो है ये सबसे पुराना हो चुका है, ये अभी बंद है, ये अर्थात ये नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें अनुसंधान नहीं चल रहा है। अगर बात करें दक्षिण गंगोत्री कब बना था, दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र 1983 में बना था, जबकि मैत्री अनुसंधान केंद्र जो है 1993 में बना था। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप में अभी जो लगभग 4000 वैज्ञानिक, दुनिया के 4000 वैज्ञानिक अभी अनुसंधान कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप पर यानी कि उसको खोज किसने किया, तो जेम्स कुक ने 1772 से 1775 के बीच इसको खोजा था अंटार्कटिका महाद्वीप को। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र कहाँ है, तो आप लोग दोस्तों इसमें ज़रूर आप मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर याद रहेगा तो आप ज़रूर मार सकते हैं ये गोवा है, भारत में है। लेकिन ये अंटार्कटिका वाली बात कैसे हुआ दोस्तों, क्योंकि अंटार्कटिका केंद्र भारत में है। केंद्र का मतलब है एक कार्यालय भारत में है, अंटार्कटिका केंद्र या कार्यालय भारत में है। वो क्या करता है कार्यालय, वहाँ से जो भी रिपोर्ट आता है अनुसंधान करने के बाद, उसके बाद जो यहाँ से वैज्ञानिक जाता है या वहाँ से आता है, कौन से वैज्ञानिक गया, कौन सा वैज्ञानिक आने वाला है, क्या खोज हुआ है, क्या रिपोर्ट दिया है, ठीक है दोस्तों, भारत सरकार को बताना पड़ता है। तो ऐसा एक कार्यालय बनाया गया है जो कि गोवा में है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको कहा जाता है राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र गोवा। याद रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है लैम्बर्ट ग्लेशियर। जैसे कि लैम्बर्ट ग्लेशियर है वो विश्व में तो है, ये है विश्व में क्या है, सबसे बड़ी ग्लेशियर है, अर्थात अंटार्कटिका में भी सबसे बड़ी ग्लेशियर है। याद रखिएगा, लैम्बर्ट ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, अर्थात अंटार्कटिका में भी सबसे बड़ी ग्लेशियर है। उसके बाद विंसन मासिफ। तो विंसन मासिफ क्या है, तो अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर है। अंटार्कटिका में पर्वतें हैं, कुछ पर्वतें हैं, उनमें से जो सबसे ऊंची है उनका नाम है विंसन मासिफ। अगर पर्वत की बात करते हैं, शिखर की बात, तो निचले तल की ही बात कर लेते हैं। दूसरा जो है वेंटल ट्रेंच है। अगला क्या है पॉइंट, वेंटल ट्रेंच बोले तो खाई। सबसे निचला बिंदु की बात किया जाए या सबसे गहरा बिंदु देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप पर, तो वेंटल ट्रेंच है दोस्तों। उसके बाद अंटार्कटिका में रॉस सागर क्या है, रॉस सागर एक सागर नहीं बल्कि एक नदी जैसा है। क्या है, नदी जैसा है। उसमें बर्फ़ों का धारा चलता है, यानी कुछ पानी में बर्फ़ों का जो तैराव होता है उसको कहते हैं रॉस सागर, जो कि सबसे बड़ी बर्फ़ों का सागर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट चलते हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल बोले तो अंटार्कटिका महाद्वीप। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद अंटार्कटिका पर जाने वाला पहला भारतीय बोले तो रामचरण जी। क्या है, अंटार्कटिका पर जाने वाले पहले भारतीय बोले तो रामचरण जी। उसके बाद प्रमुख पक्षी की बात कर ले, अंटार्कटिका पर जो कुछ पक्षियां पाई जाती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे पूछी जाती है और बार बार ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। ये पेंगुइन के बारे में आप लोगों को पता होगा, कई नॉर्मल से बुक में दिया हुआ रहता है कि पेंगुइन क्या है, और वो RRB NTPC प्रीवियस ईयर से संबंधित रहता है। तो उसमें आप देखिएगा पेंगुइन क्या है, एक ऐसा पक्षी है, पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर वो सामने से देखते हैं तो एक आदमी के जैसा आपको दिखाई देगा, 2 हाथ जैसा दिखाई देगा, हालांकि वो पंख ही रहता है, लेकिन वो चल तो सकता है, ज़मीन पर चलता है पर उड़ नहीं सकता है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अल्बाट्रॉस और पेट्रल, इन दोनों को भी याद रखिएगा क्योंकि रिलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है अगर हार्ड करना हो सेट को। तो अगले पॉइंट को देखें तो प्रमुख जीव में देखें तो व्हेल, सील और कील। ठीक है दोस्तों, व्हेल, सील और कील, इन तीनों जीव को याद रखिएगा। ऐसे व्हेल के बारे में तो आप पहले ही सुने होंगे, लेकिन सील और कील के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो इनको देख लीजिए। सील और कील पूछ सकता है कि किन महाद्वीप पर पाया जाता है, तो सील और कील एक ऐसे जीव हैं जो बर्फ़ों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, इसलिए अंटार्कटिका महाद्वीप पर ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।